औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ जो न्यू बुक है 8 क्लास की सिंगल नेशनल करिकुलम जो डिज़ाइन किया गया है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, और उसका पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसका मतलब है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं, हमने करना क्या है, आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, हमने करना क्या है कि हमने उन फ्रैक्शंस में से ये बात का पता चलाना है कि कौन सी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग हैं और कौन सी फ्रैक्शंस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझ जाता हूँ कि टर्मिनेटिंग कौन सी होती हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, और एंड पर मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनके ज़रिए आप डायरेक्टली इसको सॉल्व किए बगैर भी बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी और कौन सी फ्रैक्शन रिकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो आइए पहले ज़रा कंसेप्ट को क्लियर कर लें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके समझाने के लिए ना यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखी हैं। जैसे एक फ्रैक्शन मैंने लिखी 3/8। ठीक है, अब 3 हमारे किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 3 और जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/8। तो जब 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.375। अब स्टूडेंट, ये एक मेरे पास ऐसा नंबर बन गया जिसमें एक पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक है ना, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आता है ना तो उसको डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर के स्टूडेंट हमेशा होते हैं दो पार्ट। एक पॉइंट की जो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है वो एक कंप्लीट नंबर डिजिट होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ये होल नंबर है। जैसे यहाँ पर 0 एक होल नंबर है, और पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिजिट्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, उस पार्ट को कहते हैं डेसिमल पार्ट। जैसे ये मेरे पास एक नंबर है तो इसका ये होल नंबर 0 है और डेसिमल पार्ट है 0.375। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब 3 को 8 से डिवाइड किया गया है तो यहाँ पर एक कंप्लीट आंसर मिल गया 0.375। ठीक है, 2 इसी तरह से 2 को 5 से डिवाइड करें तो एक कंप्लीट आंसर मिलता है 0.4। इसी तरह से अगर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 157/50, तो इसको आंसर मुझे मिलता है 3.14। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो यहाँ पर मैंने 3 फ्रैक्शंस आपके पास लिखी हैं, यहाँ पर 3/8, 2/5, 150/7। स्टूडेंट्स, जब इनको मैंने डिवाइड किया, ठीक है, 3 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 2 को 5 से डिवाइड किया तो ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आगे कोई डिजिट्स नहीं है। इसी तरह से 157/50 भी एक ऐसी फ्रैक्शन है कि जब मैंने इसको 157 को 50 से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक कंप्लीट आंसर मुझे मिल गया है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो डेसिमल पार्ट है ना, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है, उसमें आगे आंसर नहीं चलता। अब ये कैसे नहीं चलता, ये भी आपको आगे समझ आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखें, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 22/7, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 3.142857, और आगे मैंने डॉट्स लगा दिए जिसका मतलब है कि अभी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुई, अभी आगे डिवीज़न चल रही है। ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ऊपर वाली फ्रैक्शन में आपने देख लिया कि मैंने डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप उनको कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। और ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता, ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
ठीक हो गया। जैसे 2 को आप 9 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.2222 और इसी तरह से आगे चलता ही जाता है। ये कभी भी आंसर ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका आंसर भी कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं 11 को 12 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो इसमें भी जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.916666 और आगे मैंने डॉट्स लगा दिए जो ये जाहिर करते हैं कि ये तो अभी डिवीज़न का प्रोसेस आगे जारी ही है, ये कभी भी रुकेगा नहीं। तो ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का प्रोसेस चलता ही चला जाता है, चलता चला जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें भी आंसर ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें भी डिवीज़न का प्रोसेस रुक नहीं रहा या डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रही। लेकिन दोनों में स्टूडेंट्स फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर दो डिजिट्स तो डिफरेंट हैं, आगे सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। वैसे डिवीज़न का प्रोसेस इसमें भी एंड नहीं हो रहा, डिवीज़न का प्रोसेस इसमें भी एंड नहीं हो रहा। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस एंड ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगी, लेकिन अगर डिवीज़न का प्रोसेस एंड ना होने के साथ साथ कोई एक या दो या तीन डिजिट, ठीक है ना, सेम रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग तो कहेंगे ही, साथ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कह देंगे। लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन में डिवीज़न का प्रोसेस नहीं रुक रहा, ठीक है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि डिवीज़न के प्रोसेस के बाद जो डेसिमल पार्ट में डिजिट्स आ रहे हैं वो डिजिट सेम रिपीट नहीं हो रहे। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ से आगे सेम है लेकिन ये वाले सेम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको नॉन रिकरिंग ही कहेंगे। अगर सारे सेम होते तो फिर हम इन्हें क्या कहते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। एक, फ्रैक्शन का नॉन टर्मिनेटिंग होना भी ज़रूरी है, और दूसरी बात है कि जो फ्रैक्शन का डेसिमल पार्ट बनेगा उसमें जो डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना, सेम डिजिट्स रिपीट होने चाहिए। तो ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो रही हैं तो उसको हम कहते हैं डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है ना। अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका पता कैसे चलाएं। तो स्टूडेंट्स किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है जी, मैं लिख देता हूँ 2/20। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है या क्या है, ठीक है ना। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो 2 है और डिनोमिनेटर 20 है। ऐसा आपने करना है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको साइड पर रखकर आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। आप देखें यहाँ पर 2 10s are 20, 2 5s are 10, ठीक है, 5 1s are 5। तो आप जिस नंबर के यानी डिनोमिनेटर के, यहाँ पर जैसे मेरे पास डिनोमिनेटर 20 था, आपने उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर था मेरे पास 20 और आपने उसके प्राइम फैक्टर किए तो वो कौन कौन से आए, 2 2 और 5, ठीक है। तो अगर 2 और 5 ही आ रहे हैं, 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा, मतलब 2 जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए, 5 जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ जाए, ये कोई मसला नहीं। मसला ये कि बस 2 और 5 ही होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो फ्रैक्शन होगी ना जिसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो 2 और 5 के अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है, 2 और 5 ही हैं। हाँ ये है कि 2 एक से ज़्यादा बार आ सकता है, 5 भी एक से ज़्यादा बार आ सकता है, ठीक है, बट होने 2 और 5 ही चाहिए। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होगी, ठीक है, वो होगी टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी हम एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज का जो 1.1 ही है, ठीक है ना, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 4 है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो इसमें 2/5 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2/5, तो यहाँ पर 2 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 2/5
5। तो यहाँ पर 2 एक छोटा नंबर है, 5 एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाकर एक 0 इधर लगा देंगे। अब हमें पता है 5 4 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो 20 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए क्रॉस लगा देंगे। आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस भी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 था, तो इसलिए यहाँ पर डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो ये जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप हो जाए या कंप्लीट हो जाए, वो क्या होती, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 5 आता है, या कोई ऐसा नंबर आता है जिसके जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो वो प्राइम फैक्टर्स या 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, या ये दोनों भी हो सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अगर किसी मिसाल के तौर पर अगर किसी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, 2/12, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 12 है, तो 12 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 12 की प्राइम फैक्टर 2 6 12 और फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 12 डिनोमिनेटर है, ठीक है, 12 डिनोमिनेटर में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 आ रहा है, अगेन 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो अगर किसी फ्रैक्शन के हम फ्रैक्शन लें और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की करें फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन में 3 आ गया, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो फिर वो फ्रैक्शन कभी भी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। मतलब उसका जो आंसर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो आंसर चलता ही जाएगा। उसमें डिवीज़न का प्रोसेस जैसे ही इसमें ख़त्म हो गया तो उसमें कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें 2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर 0 और पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 0। ये 20 बन गया, 12 1 12, ठीक है, क्योंकि 12 2 24 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 में से 12 को माइनस करें तो 8, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर आप 0 लगा दें, ठीक है। तो ये 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में से 72 को माइनस करें तो 8, तो ये 12 6 क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 72 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 में से 72 को 8। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये तो बार बार 80 और 80 बन रहा है, तो ये इसी तरह से 80 बनता जाना है, और ये डिवीज़न का प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होना। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर किसी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, जब हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 3 आ गया, तो ऐसी फ्रैक्शन कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगी, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो स्टूडेंट्स हमने 3 बातें क्लियर कर ली हैं, ठीक है, कि अगर किसी फ्रैक्शन में जो डेसिमल पार्ट है, अगर वो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट डिजिट्स हैं। फाइनाइट डिजिट्स कब होते हैं, जब डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो उसमें डिवीज़न, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं डेसिमल पार्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो उसको हम कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा और उसके बाद सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं डेसिमल पार्ट में, तो वो कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा और साथ साथ सेम डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे, मतलब सेम डिजिट कंप्लीट तो नहीं हो रहा लेकिन सेम डिजिट्स भी नहीं आ रहे, तो उसको कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है लेकिन नॉन रिकरिंग भी है। क्योंकि और चेक करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, कि आप डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लें। अगर तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है, या ये दोनों आ रहे हैं, या सिर्फ 2 आ रहा है या सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो होगी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज के लेक्चर की आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने की क्वेश्चन, जो कितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आपको करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।